साहिल रुक जाओ, वरना खुद को मार लूंगी। और बस साहिल के कदम एकदम रुक गए। उसने जल्दी से पलटकर चाहत की तरफ देखा और बस उसके कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि पीछे चाहत अपनी गर्दन पर चाकू रखी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। साहिल कांप उठा। वो जल्दी से वापस चाहत के पास आया। जान, ये ये क्या कर रही हो? दूर दूर रखो उसे, वरना वरना लग जाएगा वो तुम्हें। लेकिन चाहत ने सिसकते हुए चाकू और ज्यादा अपनी गर्दन पर कस लिया। नहीं साहिल, अगर तुम कार्तिक को मारने गए तो इस चाकू से मैं खुद को मार लूंगी। आखिर इन सब की वजह मैं ही तो हूं ना। ना मैं रहूंगी और ना तुम फिर किसी की जान लोगी। मैं खुद को मार के ही खत्म कर लेती हूँ। साहिल की रूह कांप रही थी इस बात से कि गलती से भी चाकू उसकी गर्दन में न छुप जाए। वो जल्दी से बोला, देखो जान, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कार्तिक को नहीं मारूंगा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जान, प्लीज इसे खुद से दूर करो। चाहत को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन साहिल उसकी कसम खा चुका था और जानती थी वो कभी उसकी झूठी कसम नहीं खाएगा। लेकिन उसने फिर भी चाकू अपने गले से दूर नहीं किया था। वो आहिस्ता से उसकी तरफ कदम बढ़ाकर बड़ी आराम से बोला, जान, मैं कभी तुम्हारी झूठी कसम नहीं खाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कार्तिक की जान नहीं लूंगा। प्लीज मुझे ये चाकू दे दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। इतना कहकर साहिल ने अपनी गन चाहत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो तुम मेरी ये गन अपने पास रख लो। चाहत ने बहुत हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और साहिल ने फौरन जल्दी से अपनी गन चाहत के हाथ पर रख दी। और बस अपने हाथ में साहिल की गन देखकर चाहत ने दर्द से एक सुकून की सांस ली और रोते हुए चाकू अपनी गर्दन से दूर कर दिया। चाकू उसकी गर्दन से दूर होते ही साहिल की जान में जान आ गई। चाहत के हाथ से चाकू नीचे गिरा और फिर एकदम साहिल ने आगे बढ़कर उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वो सहमी हुई उसके सीने में छुपी हुई थी और अब साहिल ने उसके मासूम चेहरे को अपने हाथों में भरा और चूमने लगा, कभी उसके माथे पर तो कभी उसके गालों पर, और फिर दोबारा से उसे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी जान निकाल दी तुमने। मैं तुम्हें खो नहीं सकता चाहत। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। वो अभी भी साहिल की गन अपने हाथ में कसकर थामी थी और फिर साहिल ने आराम से उसे लाकर बेड पर लिटा दिया और फिर वो भी उसके पास लेट गया। उसने चाहत को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। उसे सुकून भी साहिल की बाहों में ही मिल रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी। साहिल ने पहले एक नजर चाहत के मासूम चेहरे को देखा और उसकी बंद आंखों को देखा और फिर साहिल की नजर चाहत के हाथों में अपनी गन की तरफ गई, जो अपने दोनों हाथों में पकड़कर सीने से लगाई हुई थी। उसने आहिस्ता से चाहत के हाथ से अपनी गन लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही साहिल ने गन को छुआ, चाहत फौरन चौंक गई। वो समझ गई थी साहिल उससे गन लेने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं, मैं, मैं तुम्हें गन नहीं दूंगी। वो फिर से घबराने लगी। साहिल ने एकदम अपना हाथ गन से दूर कर लिया और उसके सर को फिर से सहलाते हुए प्यार से बोला, ओके ओके, मैं नहीं लूंगा गन। जान, शांत हो जाओ। वो फिर से शांत हो गई और साहिल चाहत को अपनी बाहों में भरकर बहुत देर तक फिर से उसका सर सहलाता रहा। फिर कुछ देर बाद साहिल ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर चाहत के चेहरे की तरफ देखा। वो उसकी बाहों में पूरी तरह से सो चुकी थी और सोते हुए चाहत की पकड़ गन पर ढीली हो गई थी, जिसे देखकर साहिल मुस्कुराने लगा था। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और फिर अपनी आंखें बंद करके सोने लगा। अगली सुबह सुबह के 9 बज चुके थे। चाहत, चाहत बेटा उठ जाओ, जल्दी दरवाजा खोलो, आज तुम्हारा एग्जाम है। माँ की आवाज सुनते ही चाहत की आंख खुल गई। वो झट से उठकर बैठ गई। रात की वजह से उसका सर थोड़ा भारी था। हाँ माँ, मैं उठ गई, बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। श्वेता जी वापस चली गई। चाहत ने जैसे ही पूरी तरह आंखें खोली, उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गईं। वो घबराकर तुरंत अपने बगल की तरफ देखने लगी, जहाँ कल रात साहिल लेटा था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर गई। वो एकदम घबरा गई। गन कहाँ गई? वो जल्दी जल्दी तकिए और बेड पर हर जगह गन ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। चाहत की धड़कनें तेज हो गई। इसका मतलब साहिल गन लेकर चला गया। हे भगवान, कहीं उसने कार्तिक को। वो तुरंत खुद ही सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
उसने मेरी कसम खाई थी वो कार्तिक को कुछ नहीं करेगा। अपने मन को समझाते हुए चाहत ने जल्दी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। कुछ ही देर में वो तैयार हो गई। वो जल्दी से अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकली। चलते चलते उसने अपनी घड़ी में समय देखा। ओ नो, मैं लेट हो रही हूँ। और फिर वो कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही डर था, कहीं साहिल ने कार्तिक को कुछ कर तो नहीं दिया। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई चाहत कुछ ही देर बाद कॉलेज पहुंच गई। मुझे सबसे पहले अनु को ढूंढना होगा, लेकिन अनु उसे बाहर कहीं दिखाई नहीं दी। चाहत सीधे अपनी क्लास में पहुंची। अंदर देखा तो अनु सबसे आगे वाली डेस्क पर बैठी फोन में कुछ देख रही थी। टीचर भी नहीं थी। वो जल्दी से जाकर अनु के पास बैठ गई। आहट सुनकर अनु ने फोन से नजर हटाई और मुस्कुरा कर बोली, आ गई तू? आज इतनी लेट कैसे हो गई? कहीं फिर से वो हैवान तुझे रास्ते में तो नहीं मिल गया? चाहत ने तुरंत अनु का हाथ पकड़ लिया। अनु, अभी ये सब छोड़, मुझे तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है। चाहत, आर यू ओके? सब ठीक है ना? उसने जल्दी से कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बस ये बता, तेरे साथ सब ठीक है ना? अनु ने हैरानी से उसे देखा। हाँ, मेरे साथ भी सब ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? चाहत ने फिर पूछा। तेरे घर पर सब ठीक है ना? कोई कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब अनु पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। वो हल्का सा हंसते हुए बोली, चाहत, एक मिनट, आज तो मेरे बारे में और मेरे घर वालों के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रही है? चाहत ने मनी मन एक राहत की सांस ली। इसका मतलब, अगर साहिल ने कार्तिक के साथ कुछ किया होता तो अनु इतनी नॉर्मल नहीं होती। उसे जरूर पता होता। यानी सब ठीक है। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी राहत आ गई। चाहत, कहाँ खो गई? अनु की आवाज सुनते ही चाहत एकदम चौंक गई। हाँ, कुछ नहीं मेरी जान, तो आज बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। कहीं तुझे बुखार तो नहीं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तू बस बेवजह टेंशन मत ले। तभी क्लास में टीचर आ गई। उन्हें देखते ही पूरी क्लास शांत हो गई। कुछ ही देर बाद एग्जाम शुरू हो गया। तभी स्टूडेंट अपना अपना पेपर हल करने में लग गए। दूसरी तरफ ऋषि का घर। राधिका जी और अनिका दोनों हाथ बांधे ऋषि के कमरे में खड़ी थी। सामने ऋषि अपने सूटकेस में कपड़े रख रहा था। कल सुबह उसे बेंगलोर के लिए वापस जाना था। अनिका उदास होकर उसके पास आई और मासूमियत से बोली, भाई प्लीज मत जाइए ना, अभी तो आए थे और अब इतनी जल्दी वापस भी जा रहे हो। ऋषि कपड़े रखते रखते हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अनिका ने पैर पटकते हुए कहा, भाई आप मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? ऋषि उसकी तरफ मुड़ा और प्यार से मुस्कुराकर बोला, सुन रहा हूँ चुटकी, और सब समझ भी रहा हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। ऑफिस का काम है, इसलिए जाना पड़ेगा। राधिका जी की भी आंखें हल्की नम हो गई। बेटा मत जाओ ना, अभी तो ठीक से तुम्हारे साथ वक्त भी नहीं बिताया और तुम फिर से जाने की बात कर रहे हो। ऋषि ने प्यार से उनकी हथेली थाम ली। माँ, मैं आज तो यही हूँ ना। आज का पूरा दिन सिर्फ आप दोनों के नाम रहेगा। हम बाहर घूमेंगे, साथ में खाना खाएंगे, मूवी देखेंगे और खूब मस्ती भी करेंगे। मूवी का नाम सुनते ही अनिका का उदास चेहरा खिल उठा। वो दौड़कर ऋषि के पास आई और खुशी से बोली, सच भाई, मूवी भी देखेंगे? ऋषि हंसते हुए बोला। हाँ चुटकी, मूवी भी और तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी। अनिका मुस्कुराने लगी। ऋषि ने दोनों को देखते हुए कहा। बस, अब कोई उदास नहीं होगा। राधिका जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब हम उदास नहीं होंगी। तभी अनिका ऋषि से अलग हुई और खुशी से उछलती हुई बोली, भाई आज हम घूमने जाने वाले हैं ना, तो मैं अभी जाकर तैयार हो जाती हूँ। अनिका खुशी से चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद राधिका जी ने प्यार से ऋषि के माथे को चूमा और बोली, ठीक है बेटा, तुम आराम से अपना सामान पैक करो। और फिर वो भी चली गई। दोनों के जाते ही ऋषि के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखें नम हो गई। वो धीरे धीरे वापस अपने सूटकेस के पास आया और चुपचाप पैकिंग करने लगा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से वो फ्रेम उठाया। उसमें चाहत की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। तस्वीर को देखते ही ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उंगलियों से तस्वीर को हल्के से सहलाया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो सकता है वो लड़का मुझसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हो। अगर तुमने उसे चुना है तो यकीनन उसमें कोई ऐसी बात होगी जो मुझ में नहीं थी। ऋषि ने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर उसने चाहत की तस्वीर को प्यार से चूम लिया। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा चाहत। तुम मुझे मिली या नहीं?
लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा रहेगी। शायद मैं किसी और से कभी प्यार न कर पाऊं। कुछ देर तक वो खामोशी से उसी तस्वीर को देखता रहा। थोड़ी देर बाद अनिका तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई। वो सीधा राधिका जी की तरफ बढ़ी, जो हॉल में बैठी बुक पढ़ रही थी। ओहो मम्मा, ये बाद में पढ़ लेना, पहले मेरी बात सुनो। अनिका, तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहती हो बेटा? अनिका ने गहरी सांस ली और बोली, मामा पहले ये बताइए, आज रात 8 बजे आप चाहती थी कि घर ऋषि भाई के रिश्ते की बात करने जाने वाली है ना? ये सुनते ही राधिका जी अचानक चौंक गई। उन्होंने माथे पर हाथ मारा और बोली, अरे भगवान, मैं तो भूल ही गई। आज तो महेश जी के घर जाना है रिश्ते की बात करने। इतना कहते ही वो जल्दी से सोफे से उठ गई। मैं अभी ऋषि को ये बात बताकर आती हूँ। अनिका अपने मन में घबराते हुए बोली, नहीं, अगर ऋषि भाई को पता चल गया कि मम्मा आज उनसे और चाहत दीदी के रिश्ते की बात करने जाने वाली है, तो वो किसी भी हालत में मम्मा को जाने नहीं देंगे। वो खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। यही सोचकर उसने जल्दी से राधिका जी का हाथ पकड़ लिया। मामा, 1 मिनट रुकिए प्लीज, अभी ऋषि भाई को कुछ मत बताइए। राधिका जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो? मैं ऋषि को क्यों नहीं बताऊं कि आज हम उसके रिश्ते की बात करने चाहत के घर पर जा रहे हैं? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात को कैसे समझाए। मामा, आप मेरी बात समझ नहीं रही। अभी मत बताइए उन्हें। इतने दिनों से आपने ये बात छुपाई, तो कुछ घंटे और सही। लेकिन ऐसा क्यों? अनिका हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि मैं ऋषि भाई को सरप्राइज देना चाहती हूँ। हम उन्हें बिना बताए अपने साथ चाहत दीदी के घर ले चलेंगे। फिर वहां पहुंचकर बताएंगे कि हम उनके रिश्ते की बात करने आए हैं। यकीन मानिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। राधिका जी कुछ पल सोचती रही, फिर मुस्कुरा दी। बात तो तुम्हारी सही है। चलो ठीक है, अभी मैं ऋषि को कुछ नहीं बताऊंगी। अनिका खुशी से उछल पड़ी। ये हुई ना मेरी प्यारी मम्मा वाली बात। राधिका जी भी हंस पड़ी और फिर अनिका धीरे से बोली, देखना ऋषि भाई, चाहे आप पीछे हट जाओ लेकिन आपकी चुप्पी कभी पीछे नहीं हटेगी। आपकी खुशी के लिए मैं सब करूंगी। मेरा वादा है, आपकी और चाहत दीदी की शादी जरूर होगी। तभी ऊपर से तैयार होकर ऋषि नीचे हॉल में आ गया। दोनों को साथ बैठे देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, ओहो, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है आप दोनों के बीच? अनिका तुरंत उठकर उसके पास गई और हंसते हुए बोली, कुछ नहीं भाई, हम तो आपके बारे में बात कर रहे थे। आप कल जा रहे हो ना, इसीलिए सोच रहे थे कि आपको जाने से पहले क्या गिफ्ट दे। ऋषि ने प्यार से उसकी गाल खींची। अच्छा जी, तो गिफ्ट भी डिसाइड हो गया? हाँ भाई, लेकिन हम अभी बताएंगे नहीं, ये सरप्राइज है। ऋषि हंस पड़ा। ठीक है, फिर मैं भी सरप्राइज का इंतजार कर लूंगा। चलो अब निकलते हैं, मूवी देखेंगे, बाहर खाना खाएंगे, घूमेंगे और मस्ती करेंगे। इधर दूसरी तरफ अब तक दोपहर के 2 बज चुके थे। अनूर और चाहत का एग्जाम अभी अभी खत्म हुआ था। दोनों बाकी स्टूडेंट्स के साथ बातें करते हुए क्लास से बाहर निकल रही थी। चलते चलते अनूर ने चाहत का हाथ पकड़ लिया और बोली, चल पहले कैंटीन चलते हैं। मुझे इतनी भूख लगी है कि अगर अभी कुछ नहीं खाया ना, तो मैं किसी की भी प्लेट छीन कर खा जाऊंगी। चाहत हंस पड़ी। ड्रामा क्वीन, ओके चल। दोनों हंसते हुए कैंटीन की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो कैंटीन के पास पहुंची, पीछे चल रही चाहत जल्दी जल्दी चलने की वजह से अचानक एक लड़की से टकरा गई। उसका बैग नीचे गिर गया और उसमें से पेन, नोटबुक और कुछ सामान बाहर निकल गया। वो लड़की तुरंत झुककर सामान उठाने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, जानबूझकर नहीं टकराई। चाहत भी मुस्कुराकर बोली, अरे कोई बात नहीं। लेकिन उसके बगल में खड़ी अनु का पारा चढ़ चुका था। उसने कमर पर हाथ रखे और बोली, क्या मतलब कोई बात नहीं? और तुम सामने देखकर नहीं चल सकती थी, अंधी हो क्या? अरे बस भी कर, उसने सॉरी बोल दिया ना। चाहत जल्दी से बोली। फिर चाहत उस लड़की से मुस्कुराकर बोली, तुम जाओ, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये थोड़ी सी पागल है। अनु ने तुरंत चाहत की तरफ देखा। क्या मतलब मैं पागल हूँ? और फिर वो लड़की मनी मन बड़बड़ाते हुए वहां से भाग गई। मुझे अंधी बोल रही है और खुद तो पूरी पागल है। उसकी बात अनु के कानों में पड़ गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर चिल्लाया, ओए, इसे पागल बोला? लड़की तो कब की भाग चुकी थी। इधर चाहत अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। अनु ने मुंह फुलाकर कहा, देख, तेरी वजह से मेरी इज्जत चली गई। चाहत हंसते हंसते बोली, तेरी इज्जत थी ही कब? इतने में कैंटीन से समोसे की खुशबू आई। अनु ने एक लंबी सांस ली और बोली, चल पहले समोसे खाते हैं, वरना कोई और खा जाएगा। बाकी मेरी इज्जत का बदला मैं बाद में लूंगी। उसकी बातों पर आज चाहत खुलकर हंस रही थी और फिर वो नीचे बैठ गई और अपने बैग से गिरे हुए सामान को उठाने लगी। तभी अचानक अनु की नजर सामने कैंटीन के अंदर गई और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखें गोल और मुंह खुला का खुला रह गया।
अभी जो वो शेरनी बनी हुई थी वो एक सेकंड में भीगी बिल्ली बन गई, क्योंकि कैंटीन के अंदर ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स, आंखों पर ब्लैक शेड्स और पैर पर पैर चढ़ाए एक हाथ में कॉफी का कप और होठों पर खतरनाक सी डेविल स्माइल लिए साहिल मल्होत्रा बिल्कुल हीरो की तरह आराम से बैठा था। वो दूर से ही अनु की तरफ देख रहा था और उसे देखते ही अनु के तो जैसे प्राण ही निकल गई। हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देख कर उठी थी मैं? ये हैवान यहाँ क्या कर रहा है? उसी समय चाहत अपना बैग टांग कर खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, चलिए अब। अनु ने घबराकर जल्दी जल्दी अपनी आंखों से इशारा किया, लेकिन चाहत कुछ समझी नहीं। वो हैरानी से बोली, अब क्या हुआ? ऐसे आंखें क्यों नचा रही है? कोई भूत भूत देख लिया क्या? अनु ने दोनों हाथ जोड़ लिए। ये मेरी भोली देवी, भूत नहीं, उससे भी खतरनाक चीज देख ली मैंने। चाहत मासूमियत से बोली, क्या? अनु ने जल्दी से उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। देख बेस्टी, तू बिल्कुल मत डरना, मैं तेरे साथ हूँ, जो होगा साथ में होगा। लेकिन अनु, डर तो मुझे कम और तुझे ज्यादा लग रहा है। पहले साफ साफ बता तो सही कि हुआ क्या है। अनु ने फिर गहरी सांस ली। हम कैंटीन नहीं जाएंगे। क्यों? तुझे तो भूख लगी थी ना? अनु ने सर पकड़ लिया। हाँ लगी थी, लेकिन अब भूख की जगह मेरी जान निकल रही है। चाहत अब भी कुछ नहीं समझी। लेकिन क्यों? अनु धीरे से उसके कान के पास आई और बोली, क्योंकि कैंटीन में तेरा वो हैवान बैठा है। और बस, हैवान शब्द सुनते ही चाहत भी चौंक गई। उसने धीरे से पूछा, कहाँ? अनु ने बिना पीछे मुड़े आंखों से इशारा किया। मेरे पीछे, बिल्कुल सामने है वो। चाहत धीरे धीरे अनु के पीछे से झांकी और उसकी नजर सीधे साहिल पर पड़ी। साहिल आराम से कॉफी पी रहा था और अगले ही पल चाहत वापस सीधी खड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कान आ गई। अब क्या करे अनु? सच में यहाँ तो वही है। अनु तुरंत इधर उधर देखने लगी। तू फिक्र मत कर, हम उससे बचकर निकल जाते हैं। चाहत अपनी हंसी रोकते हुए बोली, और अगर उसने पकड़ लिया तो? अनु ने तुरंत कहा, तो मैं बेहोश होने की एक्टिंग करूंगी, इतने में तू भाग जाना। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतना तो कर ही सकती हूँ तेरे लिए। चाहत जोर से हंस पड़ी। अनु तो सच में पागल है। और फिर इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए अनु का हाथ पकड़ लिया और बड़े ही प्यार से बोली, चल मेरे साथ। वो अनु को अपने साथ कैंटीन की तरफ ले जाने लगी और ये देखकर अनु की आंखें जैसे फटी रह गई। अरे अरे चाहत, ये क्या कर रही है तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कैंटीन में तेरा हैवान बैठा है? चाहत, तुझे क्या हो गया है? तू डर क्यों नहीं रही है? तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? उसकी बातों पर चाहत अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पा रही थी और फिर आखिरकार वो किसी तरह अनु को उठाकर अपने साथ कैंटीन के अंदर ले आई। जैसे ही दोनों कैंटीन में पहुंची, अनु ने डरते डरते दोबारा सामने देखा। साहिल अभी भी उसी टेढ़ी मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा था। अनु का गला सूख गया। साहिल ने फिर कप नीचे रखकर चाहत को देखा जो उसके पास आ गई थी और फिर उसने बड़े आराम से अपने ब्लैक शेड्स उतारे और अपनी डार्क आंखों से डर से कांप रही अनु को देखा। तभी चाहत ने मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो साहिल? चाहत की इस बात पर अनु ने उसे हैरानी से देखा, फिर धीरे से उसके कान में बोली, ये ये क्या बोल रही है तू चाहत? तू इस हैवान से इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकती है? ये कोई आम इंसान नहीं है, ये पूरा का पूरा हैवान है, हैवान। चाहत अंदर ही अंदर हंस रही थी। फिर उसने बिल्कुल मासूमियत से साहिल की तरफ देखकर कहा, सुना तुमने साहिल? अनु बोल रही है कि उसे तुमसे डर लग रहा है। चाहत! अनु ने घबराकर तुरंत चाहत का हाथ दबा दिया। पागल हो गई है क्या? मैंने कब बोला मुझे डर लगता है? अरे मैं तो बस रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी, बहुत ज्यादा वाली। चाहत हंसी रोकते हुए बोली, अभी तो मेरे साहिल को हैवान बोल रही थी। आज चाहत अनु को शौक पे शौक दिए जा रही थी। वो उसे देखती रह गई जब उसने मेरा साहिल कहा और फिर साहिल ने डेविल इस्माइल के साथ अनु को देखा। Why, Anu? Are you afraid of me? नहीं साहिल, मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। फिर उसने चाहत की तरफ देखा। मुझे तो आज इस चाहत से डर लग रहा है, काफी बदल गई है। चाहत अब अपना सर नीचे करके हंसने लगी और फिर साहिल अपनी कुर्सी से उठा। उसने सबके बीच में चाहत को अपने करीब खींचा। वो एकदम उसके सीने से लगी और कैंटीन में बैठे सब लोग ये देखकर शौक रह गए। चाहत की भी आंखें बड़ी हो गई और फिर साहिल ने बिना कुछ कहे बड़े प्यार से चाहत के माथे पर अपने होठ रखे। ये देखकर अनु की आंखें इतनी बड़ी हो गई कि जैसे बाहर ही आ जाएंगी। उसका मुंह अपने आप खुल गया। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल मूर्ति बनकर खड़ी रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था और चाहत शर्मा कर मुस्कुरा दी। कैंटीन में बैठे लगभग सभी स्टूडेंट की नजरें उन दोनों पर थी।
थोड़ी दूर बैठी कुछ लड़कियां भी धीरे धीरे बातें करने लगी। एक लड़की चाहत को देखकर बोली, यार चाहत की किस्मत कितनी अच्छी है, कितना हैंडसम और हॉट बॉयफ्रेंड है इसका। दूसरी लड़की साहिल को देखते हुए बोली, सच में क्या पर्सनालिटी है, लगता है बहुत बड़े घर से है। तभी तीसरी लड़की ने लंबी सांस लेते हुए कहा, काश ऐसा बॉयफ्रेंड मेरा होता। दूसरी तरफ साहिल चाहत के माथे को चूमकर धीरे से उससे अलग हुआ। उसके होठों पर हल्की सी डेविल स्माइल थी। अनु ने पहले साहिल को देखा, फिर चाहत को, फिर दोबारा साहिल को। चाहत अपनी हंसी रोकते हुए बोली, क्या हुआ? अनु घबरा कर बोली, क्या हुआ? अरे अभी अभी इस है, मेरा मतलब इस इंसान ने तेरे माथे पर किस किया है और तू ऐसे खड़ी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साहिल ने बोहे उठाकर अनु को देखा। अनु तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। चाहत फिर हंस पड़ी। लगता है जान, तुमने अभी तक अपनी दोस्त को ये नहीं बताया कि तुम अब सिर्फ मेरी हो। ये सुनते ही चाहत शर्म से मुस्कुरा दी और अपनी नजरें झुका ली। चाहत, सच सच बता, क्या तू सच में साहिल से प्यार करने लगी है? चाहत ने धीरे से मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अनु अब और ज्यादा शौक में थी और फिर चाहत मुस्कुराते हुए साहिल से बोली, अच्छा अब बताओ तुम कॉलेज क्यों आए हो? साहिल ने प्यार से अपना हाथ चाहत के गाल पर रखा। क्या मतलब जान, तुम्हें देखने के अलावा मेरा यहाँ और कौन सा काम हो सकता है? चाहत शर्मा कर मुस्कुरा दी, फिर बोली, अच्छा अब देख लिया ना, अब जाओ, मुझे और अनु को बहुत भूख लगी है। साहिल का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। तुम्हें भूख लगी है? चाहत ने मासूमियत से सिर हाँ में हिलाया। अगले ही पल साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ, कहीं अच्छी जगह चलकर तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। चाहत चौंक गई और चलते चलते बोली, लेकिन मैं कैंटीन में भी खा सकती हूँ और अनु अकेली रह जाएगी। अनु ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। हाँ बिल्कुल, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अकेली पैदा हुई थी, अकेले खा लूंगी, तुम जाओ। फिर साहिल की तरफ देखकर बोली, वैसे अगर आप मुझे साथ ले जा रहे हैं तो मैं रास्ते पर चुप रहूंगी, बिल्कुल आवाज नहीं निकालूंगी। साहिल ने बिना कुछ बोले उसे देखा। अनु तुरंत चाहत के पीछे छिप गई। नहीं रहने दो, मुझे कैंटीन ही बहुत पसंद है। चाहत फिर हंस पड़ी और फिर साहिल अनु को घूर कर बोला, ठीक है चलो। साहिल के कहने पर चाहत खुश हो गई और अनु भी। साहिल ने फिर चाहत का हाथ थामा। लेट्स गो। तीनों कॉलेज के बाहर निकलने लगे, लेकिन कॉलेज के मेन गेट के बाहर कोई काफी देर से बेचैनी से बाहर टहल रहा था। वो बार बार गेट की तरफ देख रहा था, जो कि कोई और नहीं अनु का कजिन कार्तिक था। वो काफी देर से कॉलेज के बाहर खड़ा होकर चाहत का इंतजार कर रहा था। वो चाहत से बात करना चाहता था, उससे मिलना चाहता था। और फिर कुछ ही देर में उसने चाहत और अनु को कॉलेज के गेट से बाहर निकलते हुए देखा। और बस चाहत को देखते ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने को हुआ कि तभी अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि उनके पीछे साहिल भी गेट से निकलता हुआ अपने दोनों हाथ जेब में डाले पूरे एटीट्यूड के साथ चल रहा था। और कार्तिक उसे देखकर रुक चुका था। और फिर तभी अचानक अनु और चाहत दोनों की नजरें एक साथ कार्तिक पर गई। और बस कार्तिक को देखते ही चाहत का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि जानती थी साहिल उसके साथ है। अरे कार्तिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? अनु ने उसके पास आकर पूछा, लेकिन कार्तिक की नजरें सिर्फ चाहत पर थी जो घबराई हुई थी। और फिर उसी पल साहिल सीधे चाहत के पास खड़ा हो गया। उसने बिना कुछ कहे चाहत के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया। अब साहिल और कार्तिक की नजरें एक दूसरे पर टिक चुकी थी। चाहत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कार्तिक की नजर कभी चाहत पर जाती तो कभी साहिल के उस हाथ पर जो चाहत के कंधे पर था। दोनों को साथ देखकर उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। इससे पहले कि कार्तिक कुछ कहता, अनु फिर से बोली, बोलना कार्तिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? और फिर साहिल ने ठंडी नजरों से अनु की तरफ देखा। वो इज दिस अनु? अनु एक पल के लिए घबरा गई। वो साहिल, ये मेरा कजन कार्तिक है, मुंबई से आया है। कार्तिक। और बस नाम सुनते ही साहिल की आंखें सिकुड़ गईं। उसे तुरंत समझ आ गया ये वही लड़का है जिसने पिछली रात चाहत को फोन किया था। लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अगर चाहत कल रात उसे धमकी न देती तो कार्तिक अब तक जिंदा भी नहीं होता। लेकिन साहिल उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो नहीं था। वो आगे बढ़ा और अपना हाथ कार्तिक की तरफ बढ़ाया। हाय ब्रो। कार्तिक ने भी हाथ मिला लिया। फिर उसने साहिल की तरफ देखते हुए पूछा, ये? अनु तुरंत मुस्कुराकर बोली, ये साहिल मल्होत्रा है, चाहत के बॉयफ्रेंड, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इतना सुनते ही कार्तिक जैसे वही जम गया
उसने धीरे धीरे अपना हाथ साहिल के हाथ से अलग किया और हैरानी से चाहत को देखने लगा। चाहत ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो चुपचाप नजरें झुकाए साहिल के पास खड़ी रही। कार्तिक की आंखों की चमक अब पूरी तरह फीकी पड़ चुकी थी। कुछ पल तक वहां पूरी खामोशी छाई रही। फिर कार्तिक ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। वो बार बार चाहत को देख रहा था और ये देखकर साहिल के अंदर का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और मुट्ठियां कस गई थी। उसका मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त कार्तिक को जान से खत्म कर दे। वो ऐसा कर भी सकता था लेकिन चाहत से किया हुआ वादा उसे रोक रहा था। उधर अनु मन ही मन घबरा रही थी। हे भगवान, ये कार्तिक भी ना, मैंने इसे साफ मना किया था कि चाहत के आसपास मत आना, फिर भी आ गया। अगर इस हैवान को गुस्सा आ गया ना तो पहले इसे मारेगा फिर मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अनु ने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और बोली, कार्तिक, मैंने तुझसे कुछ पूछा था, तू यहाँ क्या कर रहा है? कार्तिक एक पल के लिए हड़बड़ा गया। उसने चाहत से नजरें हटाई और बोला, वो मैं तुझे लेने आया था अनु। अनु ने पौड़ी चढ़ाई, मुझे लेने? अरे मैं खुद आ जाती। वैसे भी मैं अभी चाहत और साहिल के साथ जा रही हूँ। तू घर जा, मैं बाद में आ जाऊंगी। कार्तिक ने बस हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, अपना ध्यान रखना। उसकी आवाज में साफ उदासी थी। इतना कहकर वो मुड़ा और जाने लगा। तभी पीछे से साहिल की ठंडी आवाज गूंजी। रुको कार्तिक। साहिल की आवाज सुनते ही कार्तिक के कदम रुक गए। चाहत और अनु दोनों हैरानी से साहिल की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसके दिमाग में कोई खतरनाक बात चल रही है। कार्तिक ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराया और दो कदम आगे बढ़कर कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, यार, अब जब तुम आ ही गए हो तो हमारे साथ ही चलो। बाद में अनु भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। और बस साहिल की बात सुनकर चाहत और अनु दोनों एकदम हैरान रह गए। दोनों को समझ नहीं आया कि साहिल अचानक इतना नॉर्मल बर्ताव क्यों कर रहा है। अनु घबराकर दो कदम आगे आई। सिर्फ साहिल, तुम? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि साहिल ने ठंडी नजरों से उसे घूरा और होठों पर उंगली रखकर बोला, मेरे बीच में बोलने का हक मैंने किसी को नहीं दिया, अंडरस्टैंड? अनु तुरंत चुप हो गई और एकदम उसका चेहरा डर से भर गया। पीछे खड़ी चाहत भी ये देखकर घबरा गई। वो धीरे से अनु के पास आई और बोली, अनु, तू ठीक है? अनु ने बिना साहिल की तरफ देखे धीरे से जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन चाहत, तेरे इस हैवान को क्या हुआ है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। चाहत ने भी एक नजर साहिल पर डाली। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर चाहत का दिल भी बेचैन हो उठा। यार गाय, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि मेरा वो वाला चैनल, आइडियो नॉवल वाला चैनल, वो ठीक हो गया, वो वापस आ गया, उसमें सब कुछ ठीक हो गया। और बैड न्यूज ये है कि माय डेविड बॉयफ्रेंड स्टोरी मैं उस चैनल से डिलीट कर चुकी हूँ। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब आप सब लोग एक बात मेरी ध्यान से सुनो। आप लोगों को कहीं नहीं जाना है। आप लोग मेरे उस चैनल को मत छोड़ना, क्योंकि उस चैनल पर मैं इससे भी ज्यादा अच्छी स्टोरी जो जिसे मैंने सोच रखा था कि इसके बाद मैं उसे कंटिन्यू करूंगी, तो अब वो वाली स्टोरी मैं उस पर अपलोड करूंगी और इस पर माय डेविल बॉयफ्रेंड कंटिन्यू करती रहूंगी। तो इस तरह आप वो दोनों स्टोरी सुनते रहेंगे। और हाँ, एक और बात, कार्तिक की आत्मा निकलने वाली है उसके शरीर से। बहुत मजा आएगा।